जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में प्रजा के पास यानी जनता के पास अधिकार होता है कि वो अपने शासक को चुने। ठीक है, आप लोग को पता चल ही रहा होगा कि क्या होता है हमारे इलेक्शन में और कैसे कैसे है, लेकिन फिर भी हम लोग तो कहेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जो है अपना सरकार स्वयं चुनती है। तो जो जनता सरकार चुनती है तो क्या होता है, कैसे चुनती है सरकार? चुनाव के माध्यम से। चुनाव में, इलेक्शन में खड़ा कौन होता है? उम्मीदवार, कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं इन्हीं की सहमति से, है ना। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है बड़े बड़े, सबकी सहमति से चुनाव आयोग एक संस्था है ना, जो आर्टिकल 324 में इसकी चर्चा है चुनाव आयोग के बारे में। तो इसकी सहमति से कुछ कानून बनाया गया है, कुछ नियम बनाया गया है कि चुनाव के टाइम राजनीतिक दलों को किन किन बातों का ध्यान रखना है ना। उन बातों का अगर कोई भी उल्लंघन करता है तो वो उम्मीदवार या पॉलिटिकल पार्टी को के साथ कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी मतलब कि उसको चुनाव से बैन कर दिया जा सकता है, भाषण देने पे रोक लगा दिया जा सकता है, प्रचार करने पे, या उसका इलेक्शन कैंसिल कर सकता है ना। तो इस प्रकार का सजा होता है। ठीक है, तो कुछ आचार संहिता में क्या क्या ऐसा नियम है जो राजनीतिक दलों पे लागू होता है? इसको लागू कौन करता है? निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। और इसके मुख्य हेड कौन होते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, है ना, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त, वो लागू करते हैं। बड़ा पावरफुल होता है। जैसे ही चुनाव होता है, चुनाव का डेट घोषणा होता है, डिक्लेयर होता है, डिक्लेयर होने के बाद चुनाव आचार संहिता जो है हमारा लागू हो जाता है। और ये लागू होने के बाद मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सबका पावर जो है समझिए उतना नहीं रहता, यानी सबका पावर समझिए एक प्रकार से छीन जाता है ना। चुनाव आयोग बहुत बड़ा पावरफुल है, आचार संहिता लागू कर देता है राजनीतिक दल पे। तो क्या है ये आचार संहिता, क्या क्या लागू होता है ना। तो सबसे पहले धर्म स्थल का उपयोग नहीं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर प्रचार वगैरह कर रहा है, प्रचार तो करेगा ही, एडवर्ट करेगा ही, तो वो किसी भी धर्म स्थल का प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि धर्म स्थल का प्रयोग से जानते ही है ना कि कोई धर्म का लोग अट्रैक्ट हो सकता है, यानी कि वोट खींचने का एक तरीका हो जाएगा। तो इसलिए धर्म स्थल का यानी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, इन सब स्थानों का यानी जो धार्मिक स्थल है, जहां पे धार्मिक मान्यता है किसी भी धर्म का, उस जगह पे से कोई भी नेता भाषणबाजी, भाषणगिरी नहीं कर सकता है। ठीक है, या फिर कुछ चुनाव आयोग यानी मान लीजिए कोई नेता है, कोई भाषण दे रहा है, तो भाषण के समय कुछ ऐसा नहीं कहेगा कि विभिन्न समुदाय, है ना, जो विभिन्न धर्म के लोगों के बीच, यानी लोगों के बीच, विभिन्न धर्म के मानने वाले लोगों के बीच या विभिन्न जाति के मानने वाले लोगों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, है ना। एक जाति का तारीफ कर दिए, ओके, बुराई कर दी, हो गया दोनों में मार, काय भाई कह रहा है मेरा नेता, वो कह रहा है तुम्हारा नेता, ऐसे करके यानी कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। तो इसीलिए इसका भी भाई धर्म स्थल का प्रयोग नहीं करना है, और नेताओं को स्ट्रिक्ट मना है कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे किसी समुदाय को ठेस पहुंचे, किसी धर्म को ठेस पहुंचे, किसी मानने वाले को ठेस पहुंचे। तो पहला हो गया आचार संहिता का पहला नियम। ये किस पे लागू होता है? याद रखिएगा, आचार संहिता सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी, उम्मीदवारों पे लागू होता है ना, जो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ते हैं उन पे। देखिएगा एक बात और, चुनाव आयोग जो है वो किसका चुनाव करवाता है? अगर पूछा जाए किसका चुनाव होगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का, एमपी का यानी सांसद का जो लोकसभा और राज्यसभा में होते हैं, और एमएलए का और एमएलसी का जो विधानसभा और विधान परिषद में होते हैं। तो इन लोगों का चुनाव करवाता है और इनके उम्मीदवारों और पॉलिटिकल पार्टी पे ये सब लागू होता है। तो पहला हो गया। दूसरा, सीमित आलोचना। सीमित आलोचना, आलोचना मतलब क्रिटिसाइज करना कि किसी, देखिए प्रचार करते हैं तो क्या होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी, सत्ता दल, धारी दल जो अभी गवर्नमेंट में, जैसे मान लीजिए कि अभी कांग्रेस अपोजिशन पार्टी है और बीजेपी जो है वो सरकार में है, तो कांग्रेस पार्टी अगर कुछ भी करता है तो उसके कार्यक्रम का आलोचना करेगा, बुराई करेगा, उसके नीतियों का, उसके कार्यों का, कि तुमने क्या काम किया, ये काम सक्सेसफुल नहीं रहा, इससे नुकसान हो गया, यानी इन सब चीजों का बुराई करना है या उसके बारे में जनता को बताना है, न कि पर्सनल या व्यक्तिगत होना है। पर्सनल कमेंट नहीं करना है कि तुम्हारा फैमिली ऐसा है, तुम ऐसे हो, ऐसे करके ये सब नहीं कर सकते। उसके काम और नीतियों की आलोचना करना है। लेकिन देखते ही है बहुत सारा नेता बोलते बोलते है ना, भावनाओं में बह जाते हैं, पर्सनल अटैक भी करने लगते हैं एक दूसरे पे। तो आलोचना, बुराई कीजिए सीमित रूप से, मतलब उसके काम का बुराई कीजिए, व्यक्तिगत, पर्सनल नहीं जाना है। तीसरा, चुनाव आयोग के बाद योजना का शिलान्यास नहीं। मतलब क्या होता है योजना का शिलान्यास? यानी कि चुनाव का घोषणा हो गया तो किसी भी बड़े प्रोग्राम का शिलान्यास स्टार्टिंग नहीं करना है या ना ही उसका घोषणा करना है। मान लीजिए कि होगा ना कि चलो जो देखा कि किसी एरिया में मुख्य डिमांड किस चीज का है, हो सके किसी एरिया में यूनिवर्सिटी का डिमांड हो, कॉलेज का, हॉस्पिटल का डिमांड हो, और उसी मुद्दे को लेकर जनता वोट कर रही है उस पार्टी को। तो मान लीजिए हम कहीं चुनाव लड़ने जा रहे हैं और देखें कि यहाँ का मेन मुद्दा क्या है, जनता का बेसिक नीड जो हर किसी की जरूरत के पूरा कर रहा हो,
उस चीज का शिलान्यास हम एज अ गवर्नमेंट नहीं कर सकते हैं। अरे चुनाव की घोषणा हो गया, अब कह दिए हाँ इस एरिया में हम यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं, लेकिन ये काम आगे तभी बढ़ेगा जब हम चुनाव जीत के आएंगे। ठीक है, तो ये वोट पाने का तरीका हो गया कि लास्ट टाइम में आप योजना का घोषणा नहीं कर सकते हैं, आपको करना है सरकार में आप है तो पहले करके रखिए या पहले स्टार्ट कीजिए। चुनाव का घोषणा हो गया, डेट डिक्लेयर हो गया, आप किसी भी चीज का शिलान्यास या स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, कोई भी योजना का है ना हो। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा, सत्ताधारी दल। सत्ताधारी दल किसको कहते हैं? जो गवर्नमेंट में रहता है, जो जीत जाता है, जो बहुमत में आता है, मेजोरिटी में आता है, उसको हम लोग सत्ताधारी दल कहते हैं। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट होल्ड करता है, सरकारी विमान का उपयोग नहीं कर सकता है। सरकारी विमान, जिससे सरकारी विमान यानी जेट, जो गवर्नमेंट का खर्चा पे होता है, या कोई भी सरकारी गाड़ी का प्रयोग, सरकारी मशीनरी का प्रयोग कोई भी नेता नहीं करेगा, भले ही आप कोई भी हो, है ना, लेकिन कोई भी हो, एक को छोड़ करके, एक को अनुमति है, किसको? प्राइम मिनिस्टर को। यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि हाँ नहीं, प्राइम मिनिस्टर उपयोग कर सकता है सरकारी विमान में। वो अगर अपने पार्टी के प्रचार के लिए भी जा रहा है तो वो सरकारी गाड़ी का प्रयोग कर सकता है, सरकारी विमान का। सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को ये छूट दिया गया है। क्यों? सुरक्षा कारण से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है देश का भाई, कुछ भी हो सकता है इसके साथ, इसीलिए सुरक्षा कारण से सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग इसको परमिशन दिया है कि ठीक है प्राइम मिनिस्टर आ जा सकता है, लेकिन बाकी कोई भी सरकारी गाड़ी का, सरकारी विमान का, जेट का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो ये मनाही है। ठीक है। पांचवा, चुनाव आयोग के बाद ऑफिसर का ट्रांसफर, यानी चुनाव से संबंधित कोई भी ऑफिसर रहेगा उसका ट्रांसफर नहीं करना है ना। होता है ना, ईएसपी को वहां ड्यूटी दे दिए, यूएसपी को वहां ड्यूटी दे दिए, किसी आईएएस का तबादला कर दिए, चुनाव जो मुख्य बहुत सारे अधिकारी ऑफिसर रहते हैं उसका ट्रांसफर कर दिए। नहीं, घोषणा हो गया, नो ट्रांसफर, सबको एक जगह रखिए। बहुत सारा होता है ना कि जो ऑफिसर लोग होते हैं किसी पार्टी के सपोर्ट में रहते हैं, किसी की पार्टी के विपक्ष में रहता है, तो ऐसे करके पॉलिटिकल पार्टी अपने फायदा के लिए किसी ऑफिसर को रख सकती है, किसी ऑफिसर को हटवा सकती है, तो ऐसा भी होने का चांसेस रहता है। ठीक है, इसलिए कि चुनाव घोषणा हो गया चुनाव का, तो कोई भी ऑफिसर का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। यह सख्त रूल है। वो जो ऑफिसर वहां काम कर रहा है, जिस एरिया में काम कर रहा है, वो उसी एरिया में रहेगा। ठीक है। और छठा देखिए, सरकारी खर्च पर चुनाव प्रचार नहीं करना है। ये चौथा से मैच कर रहा है। सरकारी खर्चा पे, यानी कि अगर मान लीजिए कोई सत्ताधारी दल, जैसे अभी बीजेपी का, केंद्र में बीजेपी का सरकार है, तो बीजेपी अपना चुनाव प्रचार अगर करने जाती है लोकसभा इलेक्शन के टाइम, या किसी राज्य में विधानसभा का इलेक्शन होता है, तो वो पर्सनल खर्चे पे, अपना खर्चा पे जाइए, है ना, पार्टी के खर्चा पे जाइए, जनता के टैक्स पे दिया हुआ, यानी गवर्नमेंट के पास तो सिर्फ टैक्स होता है जो फंड जनता के द्वारा दिया जाता है, उन टैक्स का, उन पैसों का प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि चुनाव प्रचार जो है वो आप अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए कर रहे हैं, तो ये आपका पर्सनल खर्चा माना जाता है। आपको यहाँ पे जनता का पैसा खर्च नहीं करना है। जनता का पैसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ जनता के भलाई पे, यानी जनता के ऊपर ही खर्च किया जाएगा, ना कि आपके चुनाव प्रचार में। और चुनाव यहाँ पे भी लिमिट दिया हुआ है ना, कि चुनाव प्रचार में, लोकसभा चुनाव के लिए भी लिमिट है कि हाँ इतना से ज्यादा 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ऐसे करके एक लिमिट सेट किया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा कि विधानसभा के चुनाव में कितना खर्च करना है और लोकसभा के चुनाव में कितना खर्च करना है। ठीक है, विधानसभा का चुनाव का खर्च का लेवल दे दिया है और लोकसभा के चुनाव का खर्च का लेवल दे दिया है कि इतना से ज्यादा आपको खर्च नहीं करना है। ठीक है, इवन प्रचार के लिए आपको कितना गाड़ी का प्रयोग करना है, कै वो गाड़ी से आ रहा है, कै वो गाड़ी से जा रहा है, सब चीज का परमिशन लिया जाता है पॉलिटिकल पार्टी द्वारा। किससे परमिशन? वही चुनाव आयोग से। तो इन सब बातों का ध्यान नहीं रखिएगा तो ये चुनाव आयोग इतना पावरफुल है, ये चुनाव आयोग जो होता है बहुत पावरफुल है, सीधे रद्द कर देगा। और चुनाव आयोग से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बहुत डरता है, ज्यादा बदतमीजी भी नहीं कर सकता है। बदतमीजी करोगे कहेगा ठीक है, भले ही प्रधानमंत्री का है ना हो, सीधे प्रधानमंत्री को चुनाव आयोग कहेगा ठीक है आप 40 दिन तक कोई भाषण नहीं दे सकते, जा गया काम से। ठीक है, आप 1 महीना तक, अब ज्यादा और एयरटेयर कीजिएगा तो हो गया, कहेगा ठीक है आप 5 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते, गए काम से। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव आयोग से ज्यादा पंगा नहीं लेता है, क्योंकि पॉलिटिकल चुनाव आयोग जो है बड़ा खतरनाक हो जाता है इलेक्शन के टाइम में और बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए इसका बात सब पॉलिटिकल पार्टी फॉलो करता है। ठीक है, और चुनाव आयोग को हटाना भी इतना आसान नहीं है। अगर कहिएगा जैसे चुनाव आयोग है, तो चुनाव आयोग का जो मुख्य ऑफिसर होता है उसको क्या बोलते हैं? निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त बोलते हैं। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त बोलते हैं किसको? चुनाव आयोग के जो मेन ऑफिसर होता है, यानी कि समझिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है। और ये इतना शक्तिशाली होता है कि ये अपने ही चुनाव जब भी करवाता है तो सब मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, सबका पावर छीन जाता है ना। यही पावरफुल होता है निर्वाचन आयोग जो होता है, बहुत पावरफुल होता है।
कोई भी इसे राइट लेफ्ट कोई भी अगर बात किया कि कहानी खत्म कर देगा, सीधे कहेगा कि ठीक है आपको चुनाव नहीं लड़ना है, भाषण नहीं करना है, पूरा हिसाब किताब, कौन सा गाड़ी से आप प्रचार करेंगे, कितना गाड़ी लेके घूमे, सबका लिस्ट मांगता है और लिस्ट सबको देना पड़ता है। तो ये बहुत शक्तिशाली होता है चुनाव आयोग, कब? चुनाव के टाइम में, और इससे कोई बदतमीजी नहीं। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को आचार संहिता, ठीक है, आचार संहिता। और आचार संहिता में ये सब जो जितने भी नियम और कानून है सब राजनीतिक दलों की सहमति से ही बनाया जाता है, राजनीतिक दल भी होते हैं, तो सबको ध्यान रखना पड़ता है इसमें कि कौन कौन से नियम है और कौन कौन से कानून है, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, जय हिंद।